हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और उसमें भी हमारा पार्ट सेकंड है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम की एनिमल्स में जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो है एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो बनता है वो हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। इनमें जो सिक्रेशन होता है वो डक्ट के थ्रू नहीं होता, पाइप के थ्रू नहीं होता, वो डायरेक्ट ब्लड में सर्कुलेट करती हैं। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनसे क्या सीक्रेट होता है, क्या निकलता है? हार्मोन्स। और हार्मोन्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। किसके बने होते हैं? मेनली प्रोटीन के। हार्मोन्स असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस डू नॉट रिएक्ट टू ईच नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी एंड हेंस हार्मोन्स आर नीडेड टू अफेक्ट। देखिए, नर्वस सिस्टम हर जगह बॉडी में नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ये सिक्रेशन जो है वो हमारे ब्लड में डायरेक्ट सिक्रेट करती हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हार्मोन्स की। दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मैसेज को पहुंचाते हैं ये। ठीक है, इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। अब चूंकि इसमें डक्टलेस ग्लैंड है इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं, जैसे हार्मोन सिक्रेट होता है। क्लियर? और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, कंप्लीट देखिए इसको आप, तो आपके समझ में ईच एंड एवरीथिंग आएगी। अब बात करते हैं कि मेल्स में और फीमेल्स में कैसे हार्मोन सिस्टम काम करता है और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले मेल की। तो देखिए, बेसिकली वैसे तो कॉमन ग्लैंड्स हैं, लेकिन कुछ ग्लैंड्स जो हमारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसमें होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के साइड में नीचे की तरफ होता है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है ये सिर्फ मेल में पाई जाती है। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का, और ये है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का, जिसको ओवरी बोलते हैं, जहां ओव्यूल या एग का फॉर्मेशन होता है। ये टेस्टिस है जहां टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। बाकी पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सब सेम होती है मेल एंड फीमेल में, सिर्फ डिफरेंस होता है तो ओवरी और टेस्टिस का। क्लियर है? अब इनकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि कौन सा जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करता है और उसके सिक्रेशन से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड्स है, यानी जितनी भी ग्लैंड्स काम करेंगी वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन के बाद ही स्टार्ट होगा। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगी कि भाई अब आप सिक्रेट करिए हार्मोन्स, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करेगी या फिर एक ऐसा हार्मोन सिक्रेट करेगी जो अदर हार्मोन्स को ये बताएगा कि भाई आपको अब अपना हार्मोन सिक्रेट करना है। ठीक है, ये कहां पाई जाती है? लोकेशन देखिए, ब्रेन में पाई जाती है, ये ब्रेन के पीछे की साइड में। ठीक है, और ये क्या सिक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और फॉजिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये सिक्रेशन इसमें से होता है। ठीक है, बेसिक फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड की। तो ये हमारी गर्दन में होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो होता है थायरोक्सिन। ये भी याद रखिएगा कि किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है? जो हमारी जनरल मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, जो एक्टिविटी चलती रहती है जनरल, उनको ये कंट्रोल करता है, प्लस ग्रोथ, बॉडी में जो ग्रोथ होती है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक में होता है ये, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपने देखा होगा घेंगा, गॉइटर जो डिसीज है वो हो सकता है। ठीक है, एक होता है एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या होता है? एबव किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर होता है, और इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो होता है एड्रिनल। ठीक है, एड्रिनल जो हार्मोन है वो सिक्रेट होता है। प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। अगर आपके पीछे डॉगी भागने लगे तो एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी, या आपको कोई अचानक से आपको कोई हमला कर दे, तो या आपको कुछ ऐसी जगह चले जाएं जहां आपको लग रहा हो, डर लग रहा हो, तो ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमें फाइट एंड फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में हमें ये हेल्प करता है। पेनक्रियाज जस्ट नियर स्टमक, और ये इंसुलिन को सिक्रेट करता है। ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। ठीक है,
इसकी कमी से डायबिटीज़ भी हो जाती है। आगे बात करेंगे टेस्टिस, ये सिर्फ मेल में पाया जाता है, इन स्क्रोटम, ठीक है, ये पेनिस के जस्ट नीचे स्क्रोटम होते हैं, वहाँ पाया जाता है टेस्टिस। और ये क्या हार्मोन सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। स्पर्म्स प्रोडक्शन का काम है इसका, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है, ठीक है। फीमेल में भी ये नियर यूट्रस होता है। और ओजेस्ट्रॉन सीक्रेट करता है, ओजेस्ट्रॉन के अलावा ये प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट करता है, ठीक है। एग प्रोडक्शन का काम है इसका, और महिलाओं में, फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप कराता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इनकी कमी से कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आयोडाइज्ड सॉल्ट इन नेक, ठीक है। अगर हम आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज ना करें, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है वो थायरॉक्सिन, एसेंशियल पार्ट है थायरॉक्सिन का। अगर हम आयोडीन नहीं खाएंगे तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स में आयोडीन की कमी हो जाएगी, और इस कमी की वजह से कौन सा रोग हो सकता है? गोइटर जो रोग है उसको बोलते हैं घेंगा हिंदी में, ठीक है। और ये गर्दन के नीचे स्वेलन नेक हो जाती है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन में अगर हम आयोडीन, तो जब भी जिसको गोइटर होता है, या तो हम आयोडाइज्ड सॉल्ट को हम खाने के लिए हमेशा बताते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाना चाहिए। डायबिटीज, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। पेनक्रियाज अगर इंसुलिन निकालना बंद कर दे, सिक्रेट करना बंद कर दे, तो इसकी कमी से जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता घटता रहेगा, ठीक है। तो वो कंट्रोल नहीं रहेगा, इसकी कमी से क्या हो सकता है? डायबिटीज हो सकती है। जनरली डायबिटीज आपने सुनी भी होगी, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं अगर पूरी तरह से सिक्रेशन बंद हो जाता है तो, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? इंजेक्शन कर से लग सकते हैं इंसुलिन के, या फिर आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं बाई लो कंजप्शन ऑफ स्वीट। In case of fight or flight reaction and emergency situation, adrenal gland releases adrenaline in the blood. Adrenaline जो आपका सिक्रेशन है वो एड्रेनल ग्लैंड से होता है, ये हमारे फ्लाइट एंड फाइट के लिए प्रिपेयर करता है। विच एक्ट्स ऑन द हार्ट एंड अदर टिश्यूज कॉजेज फास्टर हार्ट बीट। आपने देखा भी होगा कि हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, ठीक है। हार्ट, आपने देखा होगा जब डर लगता है तो एकदम आपकी हार्ट बीट फास्टर हो जाती है और आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सीक्रेट करता है? एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। चलिए फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए इसको हम ब्लड शुगर लेवल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होगा इंसुलिन, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो इंसुलिन उसको कंट्रोल कर लेगा। मान लीजिए आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, ठीक है, तो इंसुलिन कम मात्रा में निकलेगा उसमें, ठीक है, इस केस में। तो इस केस में जो आपका ब्लड शुगर लेवल है फिर भी कंट्रोल होगा। तो इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी ये फीडबैक ले लेती है कि कितना सिक्रेशन बॉडी में होना है। जैसे मैंने आपको ब्लड शुगर लेवल के केस में बताया, ठीक है, इसी को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब बात करते हैं प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें दो तरह के मूवमेंट बड़े फेमस हैं, एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेस्टिक मूवमेंट। जनरली बच्चों को इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज हम इजी वे में समझेंगे कि किस तरह से आप नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट की। देखिए जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शन स्टिमुलस आप समझेंगे, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उनको हम स्टिमुलस बोलते हैं। देखिए जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट होंगे वो सब स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट शो करेंगे, यानी डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट शो करेंगे। इसका मतलब जो मूवमेंट होगा वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा बाय स्टिमुलस, ठीक है। जिधर स्टिमुलस का डायरेक्शन होगा या अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, मतलब डायरेक्शन को शो करते हैं जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। तो चार टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमें पढ़ने हैं। एक सबसे पहला है, देखिए चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। द मूवमेंट विच आर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू स्टिमुलस आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ये जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं सब डायरेक्शनल होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म की। ये ग्रोथ इन द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी यहाँ स्टिमुलस है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से प्लांट का जो भी मूवमेंट है वो शो हो रहा है। तो देखिए प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये ग्रोथ किधर हो रही है? ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो जो स्टेम्स होते हैं ऊपर की तरफ, तो स्टेम्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, जबकि जो रूट्स होते हैं वो किधर बढ़ते हैं? ग्रेविटी की तरफ, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। अब बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। देखिए होता कैसे है, ये सब होता कैसे है ये समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही सनलाइट प्लांट पे पड़ती है, ये सन की बात कर रहे हैं हम, सनलाइट जैसे ही प्लांट पे पड़ती है तो इसके जो बैक साइड में जो स्टेम होता है उसके सेल्स डिवीजन ज़्यादा तेज़ी से होते हैं,
जिसकी वजह से ये जो प्लांट है वो सन की तरफ बेंड हो जाता है। इस तरह से जो मूवमेंट होता है प्लांट का वो टूवर्ड्स सन हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। ये भी डायरेक्शनल है, ठीक है। ये भी जितने भी ट्रॉपिज्म हैं वो सब डायरेक्शनल है, मतलब स्टिमुलस की तरफ डायरेक्शन शो करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। व्हेन रूट्स ग्रो इन द सॉइल दे यूजुअली गो टुवर्ड्स द नियरेस्ट सोर्स ऑफ द वाटर, दिस शोज अ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जिधर पानी होता है रूट्स उधर ही चलने लगती हैं, उधर ही ग्रो करने लगती हैं, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं। एक होता है थिग्मोट्रॉपिज्म, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द टच। थिग्मो का मतलब टच। सच मूवमेंट्स आर सीन इन द टेंड्रिल्स और क्लैम्बर्स। द टेंड्रिल्स ग्रो इन द वे शो एज इट कैन coil round a support. The differentiate rate of cell division in different part of the tendrils happens to the action of the ऑक्सिन। देखिए जैसे ऑक्सिन में होता है तो देखिए टेंड्रिल में क्या होता है, आप कोई बेल को ऐसे लपेट दीजिए, ठीक है। आप उसको प्लांट को किसी भी बेल को आप किसी भी सपोर्ट से टच कर दीजिए, तो देखिए जहाँ टच वो नहीं होता वहाँ सेल डिवीजन ज़्यादा होता है। तो ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये उस सपोर्ट के इर्द गिर्द चारों तरफ क्या कर लेते हैं, राउंड बना लेते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, यानी मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द टच। जिधर टच होगा उधर ही वो क्या करेंगे, थिग्मोट्रॉपिज्म शो करेंगे। अब बात करते हैं नेस्टिंग मूवमेंट की। जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा था, जो भी ग्रोथ हो रही थी वो डायरेक्शनल थी, लेकिन जो नेस्टिंग मूवमेंट है उसमें जो भी आपका मूवमेंट होगा वो डायरेक्शन रिलेटेड नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे छुई मुई का पेड़ आपने देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट, आप उसको टच करते हैं तो वो कैसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे टच से उसको कोई डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी रहती है। तो नास्टिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट में यही एक डिफरेंस है कि जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं वो कभी भी डायरेक्शनल मूवमेंट शो नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।